नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह नेकी और बदी साथ साथ चलते रहते हैं, लगता है उसी तरह जुर्म और कानून भी हमेशा साथ साथ चलते रहेंगे। लेकिन एक बात तो तय है कि जुर्म चाहे जितना भी चालाकी से किया जाए, कानून के शिकंजे से बच नहीं सकता। मगर इसके बावजूद मुजरिम है कि जुर्म करता जा रहा है। मैं हूं जलील अहमद, ले आया हूं एक सनसनीखेज जुर्म की दास्तान, प्रोग्राम दास्तान जुर्म में। नाज़रीन, पिछले हफ्ते हमने मीनाक्षी थापा नाम की फिल्मी हीरोइन के कत्ल की दास्तान दिखाई थी कि किस तरह उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े करके अलग अलग जगह फेंक दिया गया था। आज की यह दास्तान जुर्म भी कुछ इसी तरह की है और ताज्जुब इस बात पर है, यह खूनी दास्तान भी लिखी गई है बॉलीवुड में। जी हां, हिंदुस्तानी फिल्मों की नगरी बॉलीवुड में। करण कक्कड़ उस नौजवान का नाम, दिल्ली का रहने वाला, एक बहुत बड़ा कारोबारी, करोड़ों की जायदाद का मालिक, बचपन से ही फिल्मों में काम करने का शौकीन, हीरो बनने के लिए दिल्ली से मुंबई पहुंचता है और वीरा देसाई रोड के ओबेरॉय स्प्रिंग नामी हाउस के फ्लैट में रहने लगता है और फिल्मों में काम हासिल करने के लिए प्रोडक्शन ऑफिसों के चक्कर लगाने लगता है। बॉलीवुड नगरी फिल्मों की शौकीन लड़कियों को तो हाथों हाथ लेती है, चाहे काम दे या ना दे, मगर लड़कों को इतनी जल्दी घास नहीं डाली जाती। करण कक्कड़ को जब बरसों कोई रोल नहीं मिलता तो अदाकारी की बजाय अपना शौक पूरा करने के लिए खुद ही फिल्म बनाने का फैसला कर लेता है। पैसों की इसके पास कोई कमी नहीं थी, जरूरत थी तो एक ऐसे तजुर्बेकार की जो फिल्म बनाने में उसकी रहनुमाई कर सके। ऐसे में इसकी मुलाकात होती है एक मॉडल गर्ल से। इस मॉडल गर्ल का नाम था सिमरन सूद। मीनाक्षी थापा की तरह यह भी हीरोइन बनने के लिए मुंबई आई थी। सन 2001 में इसने अदाकारा बनने के लिए स्ट्रगल करना शुरू कर दिया, लेकिन बात ना बनी तो मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा। मगर सिर्फ मॉडल गर्ल ही क्यों, पैसे कमाने के लिए कई रूप बदलती रही। सिमरन सूद साल 2011 में हीरोइन बनने के लिए अपना घर छोड़कर मुंबई आ जाती है और वीरा देसाई रोड पर एक फ्लैट में रहने लगती है। सिमरन हुस्न व अदाओं की मलिका थी, लेकिन इसके बावजूद उसे फिल्में नहीं मिलती। किसी अच्छे ब्रेक के इंतजार में वो मॉडलिंग की दुनिया में दाखिल हो जाती है। कई इश्तिहारी फिल्मों में काम भी करती है, यानी किसी तरह दाल रोटी का तो इंतजाम होने लगा था। मगर आसमान की बुलंदियों को छूने का उसने जो ख्वाब देखा था वो पूरा होता नजर नहीं आता। स्ट्रगल करते करते सिमरन इतनी ऊब चुकी थी कि अब उसे शोहरत नहीं बल्कि दौलत चाहिए थी। ऐशो आराम की जिंदगी जीना चाहती थी। इसी धुन में उसने कोई ऐसा रास्ता तलाश करने लगी जो उसे उसके अरमानों की मंजिल तक पहुंचा सके। इस रास्ते पर उसकी मुलाकात होती है एक लड़के से। सिमरन को लगता है कि वो उसके सहारे अपनी मंजिल पा लेगी। उस लड़के का नाम था विजय पांडे। जी नहीं, शायद ये भी नहीं, उसका नाम था किरण राणा। जी नहीं, उसका नाम था किरण सूद। आप सोच रहे होंगे हमें क्या हो गया है, हमारी हालत भी कुछ ऐसी ही है। हमें लग रहा है जैसे हम कोई फिल्मी कहानी सुना रहे हैं, लेकिन
ये कहानी हकीकत है। चलिए जानते हैं 3 नामों वाले इस एक नौजवान के बारे में। उसका असली नाम था विजय पलांडे। मुंबई का रहने वाला, आला तालीम याफ्ता, आईएएस ऑफिसर बनना चाहता था। आईएएस का इम्तिहान भी दिया था, मगर इस इम्तिहान में नाकाम क्या हुआ। जिंदगी में हर कदम पर नाकामी उसका पीछा करने लगी। जिंदगी गुजारने के लिए उसने दूसरा रास्ता इख्तियार कर लिया। चरब जुबान था, सियासतदानों और फिल्मी सेलिब्रिटीज में उठने बैठने लगा। उसकी दोस्ती कई वीआईपी से हो गई। फिल्मों में जगह दिलाने का झांसा देकर स्ट्रगल करने वाले कलाकारों को लूटता और अपना उल्लू सीधा करता रहा। विजय पलांडे जब छोटे मोटे हाथ मारने से तंग आ गया तो उसने लखपति बनने और ऐशो आराम की जिंदगी गुजारने के लिए एक शॉर्टकट रास्ता इख्तियार कर लिया। और वो शॉर्टकट रास्ता था लोगों को धोखा देना, डराना, धमकाना, पैसे वसूल करना। विजय पलांडे रफ्ता रफ्ता इस रास्ते पर इतनी दूर चला गया कि मुंबई अंडरवर्ल्ड से उसने रिश्ता जोड़ लिया और फिर वो एक आदी मुजरिम बन गया। इधर सिमरन सूद भी सीधे रास्ते पर नहीं थी, बल्कि वो तो विजय पलांडे से भी 2 कदम आगे थी। सिमरन सूद, लड़की एक, चेहरा एक, रूप अनेक, फिटनेस एक्सपर्ट, कार वॉश गर्ल, बेली डांसर, पूल हॉल गर्ल, जॉगर, हाउस कीपिंग स्टाफ और मॉडल। जैसी जरूरत वैसी मूरत, जानलेवा कातिल अदाएं, लेकिन चेहरा मासूम, जो देखे देखता रह जाए। कोई नहीं जानता उसके कितने रूप, कितने चेहरे। कभी ये जिम में फिटनेस गर्ल बन जाती, कभी ये कार वॉश गर्ल, कभी बेली डांसर, पूल हॉल गर्ल, कभी जागर, तो कभी हाउस कीपिंग स्टाफ, तो कभी मॉडल। बॉलीवुड की विश कन्या, उसकी नजरों में जहर। जो भी उसके जाल में फंसा अपनी जान गंवा बैठा। गोरे रंग का काला जाल, रूप की रानी के रूप में मौत की देवी, एक शातिर लड़की। शातिर ही नहीं, सिमरन सूद खतरनाक भी थी। मोटी मछलियों को फांसना उसका काम और उन्हें लूटकर ठिकाने लगाना विजय पलांडे का काम। दिल्ली का एक बिजनेसमैन और फिल्म प्रोड्यूसर एक दिन गायब हो जाता है। न मुंबई में नजर आता है, न ही दिल्ली को लौट आता है, और फिर पुलिस उसकी तलाश में लग जाती है। मार्च 2012 को करण कक्कड़ अचानक गायब हो जाता है। करण वीरा देसाई रोड के स्प्रिंग हाउस नामी बिल्डिंग के फ्लैट में रहता था। इस अपार्टमेंट के सिक्योरिटी गार्ड के बयान के मुताबिक उसने करण को आते तो देखा, मगर बाहर जाते नहीं देखा। पुलिस चकरा कर रह जाती है। करण जब अपार्टमेंट में आया था और वो जब बाहर नहीं निकला तो फिर गया कहां? उसे जमीन खा गई थी या आसमान? पुलिस जांच में यह पता चलता है कि सिमरन सूद भी उसी अपार्टमेंट में रहती है और यह भी पता चलता है कि उसे अक्सर करण से मिलते देखा गया है। पुलिस तफ्तीश के लिए सिमरन को हिरासत में ले लेती है, लेकिन उससे कुछ भी उगलवा नहीं सकती।
करण कक्कड़ कहां गायब हो गया था, कहां चला गया था वो। सिमरन सूद पुलिस को कुछ भी नहीं बताई, तो फिर पुलिस ने करण का पता कैसे लगा लिया, यह हम आपको दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।